प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको आशीष दे, खुदा आपके साथ रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको पाम संडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत ही पवित्र दिन है और आज का दिन जो है एक महान दिन है। मेरे प्रियो, आज एक बहुत ही खास मसीह लोगों के लिए एक खास दिन है। भले ही हम अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम प्रभु यीशु मसीह की उन भलाइयों को याद करें और उनके उन सारे कामों को याद करें जो उन्होंने इस धरती पर रहते हुए किए। जैसे कि आज का दिन, जो कि एक बहुत ही खास दिन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है मसीह लोगों के लिए, जिसे हम पाम संडे के नाम से जानते हैं, खजूरी इतवार। इसे खजूरी इतवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज के दिन जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किए, तो यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले जब वो गद्दी के बच्चे पर सवार होकर आए थे, तो लोगों ने क्या किया, हाथ में खजूर की डालियां लेकर के प्रभु यीशु मसीह का वेलकम किया, उसका स्वागत किया। और आज हम भी प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं और अपने दिल की गहराइयों से हम होशना के नारे लगाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ जो बाइबल के आधार पर आज प्रभु यीशु मसीह का जो आज यहाँ पर लिखा है कि विजय प्रवेश। इस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ भी मत्ती ने, मरकुस ने, लूका ने, यूहन्ना ने इस दिन का जब वृतांत कहा, जब इस दिन के बारे में कहा, तो उसने कहा विजय प्रवेश, यानी कि जीत के लिए प्रवेश करना, जीत के लिए प्रवेश करना। तो विजय प्रवेश जो है, आज विजय का दिन है, आज जीत का दिन है। और विजय प्रवेश यानी कि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो बाइबल के अंदर हम देखते हैं। नंबर 1 हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसके 21 अध्याय को। जो हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें एक खास चीज सीखने को मिलती है। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई तुम्हें मिलेगी और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। सबसे पहले हम इस बात पर गौर करेंगे, प्रयोजन। आज प्रभु यीशु मसीह को किन चीजों का प्रयोजन है? प्रयोजन यानी कि हिंदी का शब्द है और इसे साधारण रूप से कहेंगे परमेश्वर की जरूरत है। और जरूरत है, प्रभु को इसकी आवश्यकता है, प्रभु को इसकी जरूरत है। तो सच में आज जो हमारी आवश्यकता है, हम देख रहे हैं कि हमारी आवश्यकताएं क्या क्या हैं और हम सब अपनी आवश्यकताओं को जानते हैं ना। और खास करके इन दिनों में, है ना, इन दिनों में क्या है आवश्यकता, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कुछ आवश्यकताएं हैं। वो क्या है? आत्माओं को जीतना, आत्मा का उद्धार होना, आत्माओं को मुक्ति मिलना, जो बंधनों में है, जो कई प्रकार के बंधनों में है, बीमारी के बंधन में है, लाचारी के बंधन में है, और भी कई तरह के बंधनों में आज दुनिया जकड़ी हुई है। और इन बंधनों से खोलने के लिए यीशु मसीह अपने चेलों को भेजते हैं। और यीशु मसीह जब अपने चेलों को भेजते हैं तो क्या कहते हैं? अपने सामने के गांव में जाओ और वहां पर एक गदही तुम्हें मिलेगी और उसके साथ उसका बच्चा तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर मेरे पास ले आओ। और अगर तुमसे कोई कहे कि इसे क्यों खोलते हो, तो साफ साफ कहना प्रभु यीशु मसीह को इसकी जरूरत है। तो जरूरत क्या है? सबसे पहले हमें यीशु मसीह की जरूरत को देखना है। कलाम में लिखा है कि मुझे पापी की मौत में कोई खुशी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को ढूंढने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आए दुनिया में? धर्मियों के लिए नहीं आए। आज लोग अपने आप को धर्मी बताने की कोशिश करते हैं, आज लोग अपने आप को धर्मी बताते हैं, लेकिन यीशु मसीह किनको बंधनों से आजाद करने के लिए आए हैं? जो पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो पाप के बंधन में हैं, जो गुलामी में हैं, जो कई प्रकार की गुलामी में जकड़े हुए हैं। आज लोग गुलामी में हैं,
दुष्ट आत्माओं के जकड़े हुए हैं, बीमारियों से जकड़े हुए हैं, उन सबको यीशु मसीह उन बंधनों से आज़ाद करने के लिए इस धरती पर आए। और उन्होंने क्या कहा कि अपने सामने के गांव में जाओ। आज यीशु मसीह का पैगाम क्या है? जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो उसके बाद भी यीशु मसीह ने क्या कहा? सारे जगत में जाओ और सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो, और जो कोई तुम्हारा प्रचार सुने और विश्वास करे वो उद्धार पाएगा, वो निजात पाएगा। आज हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों के पास जाएं, लोगों के लिए प्रार्थना करें, लोगों को खुदा के पास लाएं और लोगों को बताएं कि यीशु मसीह को आपकी ज़रूरत है। लोगों को पता नहीं, लोग कई बार सोचते हैं पता नहीं हमें क्यों यीशु मसीह के बारे में सिखा रहे हैं, क्यों हमें यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, या यीशु मसीह के बारे में ये हमारे साथ क्यों बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम लोगों को बताएंगे कि यीशु मसीह को आपकी ज़रूरत है, इसलिए वो चाहता है कि आप इन बंधनों से मुक्त होकर के यीशु मसीह के पास आएँ। और जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे तब आप वो पहले जैसे नहीं रहेंगे, बल्कि यीशु मसीह आपको इतना मान सम्मान, वो आदर इज्जत देगा कि आप सोच नहीं पाएंगे। जैसे कि जब हम वचन को आगे जाके पढ़ते हैं कि चेले गए, उन्होंने गधी को और उसके बच्चे को जब खोला और यीशु मसीह के पास लाए, और लोगों ने सबसे पहले क्या किया? उसको वस्त्र पहनाए। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह हमें आत्मिक वस्त्र पहनाते हैं, हमारे आत्मिक नंगेज को वो ढक देते हैं। और जब लोगों ने अपने वस्त्र जो गद्दी के ऊपर रखे, उसके बाद क्या देखते हैं हम? यीशु मसीह उस पर सवार हो गए। और जब यीशु मसीह उस पर सवार हो गए तो फिर उस गधे के लिए, उस गद्दी के लिए एक खास बात देखते हैं हम। वो खास बात जो बाइबल के अंदर मत्ती की अंजील 21 अध्याय के बीच में हम पढ़ते हैं, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया, और गद्दी और बच्चे को लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसना, हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि जब यीशु मसीह गद्दी पर बैठ गए तो क्या हुआ? लोगों ने अपने कपड़े, अपने नए नए कपड़े निकाल कर जमीन पर बिछाने शुरू कर दिए। नए नए कपड़े, अपनी नई चादरें लेकर आए, रास्ते में बिछा दी। और जिनके पास नए कपड़े नहीं थे उन्होंने क्या किया? वो दौड़ के गए, उन्होंने पेड़ों से डालियां काटी और पेड़ों से डालियां काट के मार्ग में बिछा दी, फूल बरसाए। और आपको पता है यीशु मसीह तो गद्दी के ऊपर बैठे थे, लेकिन उन वस्त्रों पर, उन नए नए कपड़ों पर कौन चल रहा था? गद्दी चल रही थी। गद्दी देख रही थी आज मेरे चारों तरफ क्या है? होशना के नारे हो रहे हैं। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह आपके जीवन में सवार हो जाएंगे, जब आप यीशु मसीह के लिए अपने आप को सौंप देंगे, जब आप यीशु मसीह की जरूरत बन जाएंगे और यीशु मसीह की जरूरत आप बनेंगे, तब लोग आपको आदर, मान और सम्मान देना ऐसा शुरू करेंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। हमें गीत गाते, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, अब तो तेरे फजल से मुझे जानता जमाना। तो आज जमाना हमें जानता है। एक समय ऐसा था कि शायद मुझे, पास्टर सुरेंद्र को कोई भी नहीं जानता था, लेकिन आज उस प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, उस प्रभु यीशु मसीह की कृपा से पास्टर सुरेंद्र को सारे दुनिया में लोग जानते हैं। भारत में लोग जानते हैं, विदेशों में लोग जानते हैं। और तो और यहाँ तक कि जो लोग हमें निकम्मा समझते थे, आज उनके सामने परमेश्वर ने हमें आदर दिया है, इज्जत दी है, और उनकी नज़रों में खुदा ने हमें ऊंचा बना के दिखाया है। ये सब कुछ कब होता है? जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में सवार हो जाते हैं, और जब हम प्रभु यीशु मसीह की जरूरत बन जाते हैं। जब वो गद्दी यीशु मसीह की जरूरत जो थी, वो जब यीशु मसीह की जरूरत बनी, तो उसी गद्दी को उस बंधनों से खोला गया
और उसके बाद उस पर कपड़े डाले गए, उसके नंगेपन को ढका गया, उसके नंगेज को ख़त्म किया गया, और उसके बाद यीशु मसीह उस पर सवार जब हुए, तब लोगों ने उसी गद्दी के नीचे नए नए कपड़े बिछाने शुरू कर दिए। आज जब हम किसी घर में जाते हैं तो लोग क्या करते हैं हमारे लिए, चाहे खुद बैठे हों, है ना, एकदम खड़े हो जाते हैं। पास्टर जी आए, एकदम खड़े हो जाते हैं, प्रभु के दास आए हैं, है ना, तो लोग क्या करते हैं, कुर्सी भी देते हैं, टेबल रखते हैं, और क्या करते हैं, कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं, कई लोग क्या करते हैं, नए नए वस्त्र निकाल कर बिछाते हैं। और कई लोग कहते हैं कि हमने कितने दिन से ये चादर लेके रखी थी, लेकिन हम सोच रहे थे कि ये पास जाएंगे तभी बिछाएंगे। बताइए ये किसको आदर मिल रहा है? प्रभु के दास को नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह को आदर मिल रहा है। यीशु मसीह उस गद्दी पर सवार थे, यीशु मसीह उस गद्दी पर सवार थे। वो आदर गद्दी को नहीं मिल रहा था, लेकिन उस गद्दी के ऊपर जो सवार था उसका इस्तकबाल था, उसको आदर मिल रहा था। इसलिए मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह को सदा अपने ऊपर सवार रखना। अगर आपको ये इज्जत, ये मान सम्मान इसी तरह चाहिए और इससे बढ़कर चाहिए, तो कभी भी यीशु मसीह को अपने ऊपर से उतारना नहीं, यीशु मसीह को साथ लेके चलना, यीशु मसीह के साथ चलना। यीशु मसीह आपके साथ चलेंगे, आप यीशु मसीह की जरूरत बनकर रहिए, और यीशु मसीह को लगे कि सचमुच में इस व्यक्ति की मुझे जरूरत है, यीशु मसीह को लगे कि इसका मुझे प्रयोजन है। आप उसके प्रयोजन जब बनेंगे, सबसे पहले नंबर 1 वो आपके बंधन खोलेगा। पहला काम क्या किया, उस गद्दी के बंधन खोले गए। दूसरा काम, उसे यीशु मसीह के पास लाया गया। कैसे? कपड़े पहनाकर, कपड़े डालकर। तीसरा, यीशु मसीह जब उस पर सवार हुए, तब लोगों ने उस गद्दी के नीचे भी वस्त्र बिछाने शुरू कर दिए। उसके ऊपर भी वस्त्र डाले और उसके बाद उसके नीचे भी वस्त्र डालने शुरू किए। और गद्दी क्या कर रही है, उस कपड़ों के ऊपर चल रही है, बड़ी खुश है, बहुत आनंदित है। आज हरी हरी घास मिल रही है खाने को, आज फूल पत्ते मिल रहे हैं, आज चारों तरफ जय जयकार हो रही है। आज तो बहुत आनंद का दिन है। आज कोई मुझे डंडा मारने वाला नहीं, आज मेरे को भगाने वाला नहीं है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपके ऊपर सवार हो जाएंगे और आप परमेश्वर की जरूरत बन जाएंगे, तो याद रखिए आपके ऊपर इतनी आशीष आएगी कि बड़े बड़े लोग आपका आदर करेंगे, लोग आपको मान सम्मान देंगे। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि आज आप यीशु मसीह की जरूरत बन जाइए, कि आप यीशु मसीह की जरूरत हैं। हर इतवार को आप खुदा के भवन में आइए, हर इतवार को खुदा के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाइए। अपने घर में भी बैठकर प्रभु की आराधना कीजिए। अपने घर में जब आप रहते हैं तब भी आप प्रभु की आराधना कीजिए, प्रभु के साथ अच्छी संगति कीजिए, प्रभु के साथ अपना वही रिश्ता बना कर रखें जो रिश्ता आप पहले से बना के, लॉकडाउन से पहले जो रिश्ता था वो रिश्ता आपने ख़त्म नहीं करना, वो रिश्ता और बनाना है, ताकि आपकी वो इज्जत बनी रहे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बताई है कि आप यीशु मसीह को उसी तरह से अपने साथ रखिए। आज भले लॉकडाउन है, आज भले ही दुनिया के अंदर सीमेंट के, ईंटों के चर्च बंद किए गए, लेकिन आपके दिलों के चर्च बंद नहीं होने चाहिए। आप यीशु मसीह के मंदिर हो, आप यीशु मसीह के पवित्र लोग हो, आप यीशु मसीह के खास लोग हो। आपके अंदर से वो इबादत का जो दायरा है वैसे ही चलता रहना चाहिए, और आप उसकी इबादत में लगे रहिए, और आप उसकी इबादत को ख़त्म मत कीजिए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक यीशु मसीह उस गद्दी पर सवार थे, गद्दी को रिस्पेक्ट थी, गद्दी को आदर था, गद्दी की इज्जत थी, गद्दी के नीचे लोग कपड़े बिछा रहे थे, फूल बिछा रहे थे, पत्ते डालियाँ बिछा रहे थे और इस्तकबाल कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह उस गद्दी से उतर गए, और गद्दी से जब यीशु मसीह उतर गए, तब जानते क्या हुआ? एक बहुत खतरनाक काम हुआ। उसको उसी जगह पर ले जाकर बांध दिया गया। अगर आप चाहते हैं कि इज्जत, ये मान, ये सम्मान, ये आदर आपके साथ वैसे का वैसा बना रहे, तो आपको यीशु मसीह के साथ जीवन भर ऐसा ही एक रिश्ता बना के रखना है कि वो सदा आपके जीवन में रहे।
वो सदा आपके अंदर रहे, वो सदा आपके ऊपर सवार रहे और आप उसके साथ बने रहें, तब आपके वो इज्जत, वो मान सम्मान घटेगा नहीं, बल्कि बढ़ता 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 जाएगा। इब्राहिम से हम सीख सकते हैं। इब्राहिम जब घर से आया था उसके बाद कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो परमेश्वर के साथ बना, उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चला और उसने यीशु मसीह को अपने ऊपर, परमेश्वर को अपने साथ साथ रखा और जहाँ भी वो जाता था सबसे पहला स्थान वो परमेश्वर को देता था। परमेश्वर के लिए वेदी बनाता था, उसके बाद कुछ और काम करता था। परमेश्वर के लिए वेदी बनाता था, परमेश्वर की इबादत करता था। और आपको पता है उसको परमेश्वर ने कितना बड़ा का आदर दिया, कितनी बड़ी इज्जत दी उसको। वो इज्जत दी जो केवल उस समय के लिए नहीं, बल्कि आज तक उससे विश्वासियों का पिता कहा गया। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उसको अपना मित्र कहा। प्रभु यीशु मसीह का वो मित्र, परमेश्वर का मित्र वो कहलाया। और हम परमेश्वर के मित्र हैं, हम परमेश्वर के भाई हैं। जब हम रोमियो की पत्री में पढ़ते तो वहाँ पे लिखा है वो हमारा जेठा भाई है, वो हमारा पहलोठा भाई है, वो हमारा जेठा भाई है और हम उसके भाई हैं, हम उसके साथ के हैं। और इसीलिए हम हमेशा उसके साथ रहें, हमेशा उसके इबादत करें, हमेशा उसके अंग संग रहें, हमेशा उससे प्यार करें, हमेशा उसके साथ बने रहें, ताकि वो इज्जत, वो मान, वो सम्मान हमें सदा तक के लिए मिल जाए। इब्राहिम का मान सम्मान वो उस समय का नहीं था, वो आज तक भी बहुत सारे लोग कैसे प्रार्थना करते हैं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर। तो जब हम इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर की बात करते हैं तो पता चलता है कि इब्राहिम का वो सच्चा रिश्ता जो था खुदा के साथ, वो पल दो पल का नहीं था, वो हमेशा का था। आज यीशु मसीह आपके ऊपर सवार है, यीशु मसीह हमारे ऊपर सवार है, तो हमने क्या करना है, यीशु मसीह को हमेशा अपने साथ रखना, हमेशा अपने ऊपर बनाए रखना है। और यहाँ पर दूसरी बात हम सीखते हैं, जब यीशु मसीह उस गदी से उतर कर मंदिर के अंदर जाते हैं, उस हैकल के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा काम किया। क्या काम किया? उसने सब लेनदारों को, लेन देन जो कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, उन सबको उसने कोड़े मारकर बाहर निकाला। आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले कई लोग आपके साथ ऐसे लेन देन कर रहे थे, है ना, और उस लेन देन के कारण कई लोग आपसे साथ आपको लूट रहे थे, डॉक्टर लूट रहे थे, कई लोग आपको लूट रहे थे, लेकिन यीशु ने उन सबको क्या किया, आपके जीवन से हमेशा के लिए उनको निकाल दिया और आप आज़ाद हो गए। और उसने कहा मेरा घर प्रार्थना घर कहलाएगा। आप उसके घर हैं, आप उसके मंदिर हैं, और जब आप उसके घर हैं, जब आप उसके मंदिर हैं, तो आपका घर यानी प्रार्थना का घर होना चाहिए। आपका जीवन एक प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह का सही घर जो है वो आप हैं। वो सही घर जो है वो आप हैं। वो ये ईंट के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। बाइबल में लिखा है वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। ये जो ईंट के मंदिर हम बना रहे हैं, है ना, जहाँ हम चर्च बना रहे हैं, चर्च बिल्डिंग जो बना रहे हैं, हम बिल्डिंग बना रहे हैं। चर्च बनाने वाला कौन? चर्च सिर्फ परमेश्वर बना सकता है। चर्च इंसान नहीं बना सकता। कभी इंसान में किसी में ताकत नहीं को चर्च बना सके। क्यों? क्योंकि चर्च का मतलब है कलीसिया। यीशु मसीह ने कहा मैं कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। कलीसिया हमेशा परमेश्वर बनाता है। कलीसिया जो हिंदी में है और इसका जब इंग्लिश में अनुवाद करते तो इसे चर्च बोलते हैं। चर्च का मतलब है कलीसिया। बाकी जो है हम जो बना रहे हैं वो घर बना रहे हैं, चर्च बना, हम गिरजा घर बोलते हैं ना, गिरजा घर। पुराने समय में लोग बोलते गिरजा घर बना रहे हैं, भवन बना रहे हैं, प्रार्थना भवन बना रहे हैं, प्रार्थना करने का स्थान बना रहे हैं। इसलिए बना रहे हैं ताकि हम जैसे आज घर घर बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं ऐसा ना हो, बल्कि हम सब एक समय पर एक ही समय में इकट्ठे होकर के एक ही जगह पर इकट्ठे होकर के परमेश्वर की इबादत कर सकें, उसकी आराधना कर सकें और उसका भजन कर सकें, उसके नाम की महिमा कर सकें। ये वो भवन है। लेकिन सही में जो भवन है, सही में जो परमेश्वर का मंदिर है, वो हम खुद हैं, आप खुद हैं।
प्रेरित पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हम परमेश्वर का मंदिर हैं। इसीलिए जब इस मंदिर के अंदर ज्योत प्रभु ने जलाई है, जो लाइट प्रभु यीशु ने दी है, उस लाइट को हमेशा आप बुझने मत दें। प्रेरित पौलुस कहते हैं, आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को बुझने नहीं देना। आज भले हम घर में बैठकर आराधना करें, भले हम घर के अंदर बैठे हैं, लेकिन हमने इस लाइट को, इस रोशनी को बुझने नहीं देना, बुझने नहीं देना, जला के रखना है ना। बुझाना नहीं है, बंद नहीं करना, लाइट को जला के रखना है। क्यों? यीशु मसीह कहता है, यू आर लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हम जगत की ज्योति हैं। पहले यीशु ने कहा, आई एम लाइट ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं, यू आर लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तुम जगत की ज्योति हो। तो जब हम जगत की ज्योति हैं, तो हमें कितना जरूरी है कि ये ज्योति जलती रहेगी, तभी जगत अपने गुनाहों से, पापों से मुक्त होकर प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा। और अगर हमारा जीवन अंधेरा हो गया तो कभी भी हम दुनिया को प्रभु के पास नहीं ला सकते। हम एक टॉर्च का काम कर रहे हैं। हम लोगों को ज्योति बनकर जाना, लोगों को, और वो पहाड़ पर बसे हुए नगर बनना है जो कभी छिपे नहीं रहते। कभी आप बाहर जाते हो, पहाड़ों की तरफ जाते हो, देहरादून, मंसूरी जाते हो, जहाँ शिमला जाते हो, या कहीं भी जाते हो आप, तो आप जाकर देखेंगे कि वो नगर दूर से दिखाई देने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है बिल्कुल पास आ गए, लेकिन वो पास नहीं होते, काफ़ी दूर होते हैं। वो काफ़ी दूर होते हैं। घूमते 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 कई बार हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए 1 घंटे का समय भी लग जाता है, लेकिन वो दूर से दिखाई देना शुरू हो जाता है। ऐसे ही हम लोग हैं, ऐसे ही परमेश्वर हमें बनाया। उसने हमें बंधनों से आज़ाद किया। क्यों आज़ाद किया? क्यों खोलने की जरूरत है? क्योंकि परमेश्वर को हमारी जरूरत है। परमेश्वर मुझसे और आपको इस्तेमाल करना चाहता है। और अगर हम परमेश्वर के इस्तेमाल की चीज़ बन जाएं, मेरे प्रियो, जो इस्तेमाल की चीज़ होती है ना, वो ही लोग संभाल कर रखते हैं। जो इस्तेमाल की चीज़ नहीं होती, उसे फेंक दिया जाता है। इसलिए याद रखना, आप यीशु मसीह की सदा जरूरत बन के रहना। आप प्रभु यीशु मसीह की सदा इबादत करना, सदा आराधना करना, ताकि जब लोग, कभी प्रभु यीशु मसीह आपको देखे और वो कहे कि सचमुच में ये वो इंसान है, ये वो भाई है, ये वो बहन है जो सदा मेरी इबादत करती है, जो सदा मेरी आराधक बनती है, जो सदा मेरी आराधना करती रहती है, सदा मुझसे प्रार्थना करती रहती है और सदा मुझसे प्यार करती है ना। तो जब हम परमेश्वर से सदा प्यार करेंगे, एक समान प्यार करेंगे, और जब हम उसकी आवश्यकता बने रहेंगे, जैसे कई बार हम देखते ना, आज कईयों ने शायद वो, अगर हम देखेंगे, आज सबके पास टच स्क्रीन है ना, आज सबके पास ऐसे ऐसे फ़ोन हैं, एंड्रॉयड फ़ोन है, स्मार्टफोन है। लेकिन इससे पहले हमारे पास एक फ़ोन हुआ करते थे, है ना, कीपैड वाले। लेकिन आज वो हमारी ज़रूरत नहीं है। हमने क्या कर दिया, उसको एक कोने में डाल दिया। कई बार तो हम उससे देखते भी नहीं, कई बार तो हम उसकी बैटरी भी चार्ज नहीं करते और उसको पड़ा रहने देते हैं, उसकी तरफ हम देखते तक नहीं। क्यों? वो हमारी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आज जब तक आप यीशु मसीह की ज़रूरत बने रहेंगे, तो आप सचमुच में वो आपको काटेगा और छांटेगा। बाइबल में लिखा है, मैं अंगूर की सच्ची बेल हूं, तुम डालियां हो। और जो डाली फल नहीं देती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती उसे वो छांट देता है, ताकि और फले। क्यों छांटता है परमेश्वर में? अब इन दिनों में छटाई हो रही है ना। थोड़े दिनों बाद गेहूं की कटाई होगी, लेकिन अभी छटाई हो रही है। ये जो कोरोना वायरस है, ये छटाई हो रही है ना। परमेश्वर देख रहा है मैं कितने लोग मेरे साथ बने हैं, कितने लोग इसमें प्रार्थना करते हैं, कितने लोग इसमें मेरे पास आते हैं, कितने लोग मेरी आवश्यकता बनते हैं, कितने लोग मेरी जरूरत बनते हैं। तो आप प्रभु की जरूरत बनिए। प्रभु की जरूरत जब आप बनेंगे, खुदावंद आपको ब्लेस करेगा, आशीष देगा, और आपको इतना मान और सम्मान देगा कि आप हर जगह जहाँ भी जाएंगे, लोग आपका आदर करेंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे, लोग आपको प्यार करेंगे, लोग आपको दिल से चाहेंगे, और लोग आपके इंतज़ार करेंगे कब आप आएँ और हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में सिखाएं। तो यही है, हम आज प्रभु यीशु मसीह की जरूरत जब बनेंगे
और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर सवार होगा तो सचमुच में सही पाम संडे जो है वो यही है। 3 बातें इसमें सीखने को मिलती है। नंबर 1, वो हमारे बंधन खोलता है। नंबर 2, वो हमारे नंगेज को दूर करता है। नंबर 3, वो हमें आदर, मान और सम्मान देता है। और इसके साथ साथ 2 बातें और बता के मैं समाप्त करना चाहता हूं। वो 2 बातें क्या है? वो हमें निखारता है। जैसे उसने मंदिर में गया, यरूशलेम में गया, कि उस हैकल में गया, तो उसने वहां से क्या किया? साफ सफाई की, निखार दिया उसको, और क्या कहा? मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। तो वो हमें निखारता है, बंधन खोलता है, हमारे नंगेज को दूर करता है, और हमें आदर, मान, सम्मान दिलाता है, और हमें निखारता है। यीशु मसीह के इस अच्छे संदेश से हमें यही सीखना है कि यदि आज आप यीशु मसीह की आवश्यकता बनेंगे तो आप सचमुच में आदर के पात्र बन जाएंगे, एक ऐसे पात्र बनेंगे, एक ऐसे इज्जत के बर्तन बन जाएंगे कि लोग आपको सजा कर रखेंगे, है ना। अब कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो कुम्हार ऐसे बर्तन बनाता है जो इसलिए होते हैं कि वो घरों में सजा के रखे जाते हैं, और कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो घरों में सजा के नहीं रखे जाते, उसको बाहर रखा जाता है, बाहर रखा जाता है, वो सजाए नहीं जाते। इसीलिए अगर हम अपने जीवन को ऐसा बना के रखेंगे कि हम यीशु मसीह की जरूरत बने रहेंगे और यीशु मसीह की आवश्यकता में रहेंगे, तो सचमुच में आप आदर, मान और सम्मान पाएंगे, और परमेश्वर को बढ़ाएगा और आशीषमान करेगा, और इतना इज्जत देगा आपको कि आप सच में कहेंगे, सच में प्रभु यीशु मेरे जीवन में जब से आया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। सचमुच में अपने जीवन में एक नई चेंज को देखेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता बनिए। प्रभु यीशु मसीह आपको चाहता है, और प्रभु यीशु मसीह आपको चाहता है कि वो आपको आदर, मान और सम्मान दिलाए। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू। आपके साथ खुदा रहे, तो आप हमेशा खुश रहें, और इन वचनों के द्वारा आप दूसरों को भी सिखाएं कि सचमुच में यीशु के पास आएंगे तो ही हम आज आदर, मान, सम्मान पा सकेंगे। आज दुनिया आदर, मान, सम्मान चाहती है। हर कोई चाहता है मेरी लोग इज्जत करें, हर कोई चाहता है लोग मुझसे प्यार करें, हर कोई चाहता है कि मेरा नाम दुनिया में हो, हर कोई चाहता है, किसको नहीं पता, हर कोई चाहता है, हर कोई कहता है कि मेरी इज्जत लोग करें, हर कोई चाहता है लोग मेरा मान करें, हर इंसान चाहता है कि लोग मेरे को प्यार करें और मेरी इज्जत करें। तो ये इज्जत, मान, सम्मान कब मिलता है? जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह को अपने जीवन में लेते हैं। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता में लिखा है, वो उसकी हजूर में इज्जत और दौलत है। इज्जत भी है और दौलत भी है। तो इज्जत तब आपको मिलेगी जब आप यीशु मसीह की आवश्यकता बनेंगे, आप यीशु मसीह के साथ रहिए। और जब यीशु मसीह आपके साथ रहेंगे तब आप अकेले नहीं होंगे। लोग यीशु मसीह के कारण आपको आदर, मान और सम्मान देंगे। यदि आप इज्जत चाहते हैं, यदि आप खुदा के साथ बने रहना चाहते हैं, तो सचमुच में एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा रिश्ता प्रभु के साथ बनाएं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।